Welcome to Corporate Gurus, where we take you from classroom to boardroom. So आज basically हम Excel की third class कर रहे हैं, where we will learn about text formatting and data entry. And I'm really sorry, जो मेरा the screen पे दिख रही है, that is of Excel class 2, which we already know about. It was about relative referencing, absolute referencing, mixed referencing. So now we'll learn about data formatting, how we can format data. Data entry हमने कर रखी है, so we know already data कैसे हम enter करते हैं, but we don't know about formatting, right? Like how we can make it to bold, how we can make it to italic, how we can underline it, or how we can highlight a text, or more like many things we can do. तो हम पहला देखते हैं यहाँ पे जो हमने relative referencing का लिखा हुआ था. I hope you can see. तो यहाँ पे हमने name लिखा हुआ है, ठीक है. अब इस नेम को अगर मैं सेलेक्ट करूँ, दैट इज माउस से सेलेक्ट करूँ, तो वी कैन सी व्हाट वी कैन डू इज हम उसे बोल्ड कर सकते हैं, राइट. तो अगर मैं बी दबाता हूँ या फिर मैं उसे कंट्रोल बी भी दबाऊंगा, दैट इज बेसिकली एक शॉर्टकट है. अगर मैं कंट्रोल प्लस बी दबाता हूँ तो इट विल टर्न इनटू बोल्ड. एंड अब मुझे बोल्ड के बाद मुझे इसको इटैलिक में करना है, सो इटैलिक करने के लिए सिंपली आई कैन क्लिक कंट्रोल प्लस आई, सो इट विल मूव लाइक वो टिल्ट हो जाएगा, जैसे लीनिंग टावर ऑफ पीसा है, लाइक वो टिल्टेड है, तो वैसे ही वो टिल्ट हो जाएगा. एंड दिस वे यू कैन टर्न टेक्स्ट इनटू बोल्ड एंड इटैलिक इजीली. अब अगर मेरे को किसी टेक्स्ट को अंडरलाइन करना है, लाइक दिस वन, ठीक है, फाइनल मार्क्स, वी कैन अंडरलाइन विद दिस पार्ट टू. जो आप होम के अंदर देख रहे हैं, होम के अंदर एक टैब आता है, दैट इज अंडरलाइन का कंट्रोल क्यू. अगर आप किसी का शॉर्टकट आप नहीं जानते हैं तो you can click, you can keep your cursor over there on that part, so you can see that control U is the shortcut of it. Okay, so आपको easily like remember रखने करने के लिए like वो easy रहेगा. And then second thing is the more you will practice, the better you'll become. And there was one teacher, मेरे को एक बार याद है, मेरे टीचर थे 11th में, so he used to say that perfect practice makes a man perfect. So whenever you're practicing, please do it perfectly, that it will make you perfect in future. So जब भी हम इतनी बातें नहीं करेंगे, और so we move to this. तो हमारी अगर आप ध्यान से देखें तो फाइनल मार्क्स जो है वो अंडरलाइन हो चुका है. And this is the text we have underlined. And now हम इसे undo करना चाहेंगे, तो undo करने के लिए अगर आप क्लिक ये देखें तो यहाँ पे लिखा है कंट्रोल Z. कंट्रोल Z आपका एक शॉर्टकट है जिससे आप undo कर सकते हैं. रीडू करने के लिए you can click control Y. So हमें यहाँ undo करना है, so we'll tap control Z. तो ये हमारा undo हो चुका है. Now we have to make it bold अगर हमें मतलब मार्कशीट अच्छी दिखानी है तो. एंड जैसे मैंने बोला, डबल क्लिक करेंगे तो ये स्पेस अपना वाइड हो जाता है, ठीक है, वो अपने आप ऑटो एडजस्ट करता है. तो दिस वे वी कैन फॉर्मेट डेटा. एंड इफ यू वांट टू लाइक, अगर मुझे इन सभी की साइज चेंज करना है, सो वी कैन क्लिक ओवर हियर एंड देन वी कैन एक हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट दिखेगी. वो ड्रॉप डाउन लिस्ट में आपको दिखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो टेक्स्ट का साइज है वो आप चेंज कर सकते हो, लाइक 8, 9, 10, एंड दिस विल गो टू लाइक काफी लंबा जा सकता है. सो आपको जो भी साइज प्रेफरेबल लगे, आपको जो पसंद आए वो आप क्लिक करेंगे. एंड दिस वे यू कैन गेट द रिजल्ट व्हाटएवर यू लाइक, व्हाटएवर यू वांट. सो अब यहाँ पे बेसिकली हमने सीखा कि बोल्ड कैसे करते हैं, इटैलिक कैसे करते हैं, अंडरलाइन कैसे करते हैं, अंडू रीडू कैसे करते हैं. एंड हमें अगर किसी भी टेक्स्ट का हमें स्टाइल चेंज करना है, स्टाइल ऑफ राइटिंग, दैट जो हमारा कैलीग्राफी होती है, कैलीग्राफी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्स्ट होते हैं. तो सॉरी मैं शायद भटक रहा हूँ, बट दिस इज फॉन्ट एक्चुअली. फॉन्ट बेसिक टर्म में बोली तो फॉन्ट हम कैसे चेंज कर सकते हैं. यहाँ पे आप होम में जाएंगे एंड एक बेसिक ड्रॉप डाउन लिस्ट दिखती है जिसमें आप फॉन्ट चेंज कर सकते हो, लाइक एनी फॉन्ट यू लाइक. एंड बेसिकली हम काम करते हैं एरियल के ऊपर. अगर आपको मतलब कोई भी ऑफिशियल वर्क मिलता है तो आई प्रेफर कि आप एरियल में काम करें. एरियल इज गुड एंड फार बेटर टू अंडरस्टैंड,
कभी कभी आप क्या करते हैं, अगर आप एरियल नहीं यूज करते हैं, दूसरा कोई फॉन्ट यूज करते हैं, तो आपकी जो नंबरिंग होती है वो दैट माइट मेक अ प्रॉब्लम टू यू और द वन हु इज विविंग, लाइक जो आपका डेटा देख रहा है। सो बेसिकली अगर आपको ये प्रॉब्लम नहीं चाहिए तो प्लीज गो फॉर द एरियल एंड यूज इट। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। अगर हमने देख लिया है और सारी चीजें, तो नाउ वी विल चेंज द कलर ऑफ द सेल। अगर मुझे सेल का कलर चेंज करना है तो मैं यहाँ से फिल कलर पे जाऊंगा, होम के अंदर एक टैब है फिल कलर एंड आई टैप ऑन इट। तो यहाँ देखेंगे तो मेरा एक कलर फिल हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ से चाहूँ तो डिफरेंट कलर्स भी पिक कर सकता हूँ, लाइक दिस वन, और स्किन कलर का लाइटेस्ट और सॉरी, एंड देन आई मूव टू द ग्रीन वन। ऐसे करके आप डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में चेंज कर सकते हैं। ओके, नाउ अगर मुझे इसी जो सेल्स मैंने सेलेक्ट कर रखे, इसी सेल्स के जो टेक्स्ट लिखे हुए हैं उनका कलर चेंज करना है, सो व्हाट आई कैन डू इज, यहाँ से मैं फॉन्ट कलर चेंज करूंगा। फॉन्ट कलर कुड बी वाइट, कुड बी ग्रे, डार्क ग्रे, bluish, sky blue, orange, or like yellow, blue again, and then green, like जो भी आपको कलर पसंद आ रहा है वो आप टिक कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। सो ये काफी इजी है। एंड देन लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट, वेयर वी कैन अलाइन आवर फॉन्ट। अगर हम फॉन्ट को हम लेफ्ट साइड में रखना चाहते हैं, ओके, टॉप अलाइन, सॉरी दिस वन इज टॉप अलाइन, सो हमें अगर इसको टॉप में रखना है तो वी कैन टैप ऑन दिस, ओके। एंड इफ यू वांट टू अलाइन इट टू द मिडल ओनली, सो हम ये मिडल पे टैप करेंगे। इफ यू वांट टू अलाइन इट टू द बॉटम, सो वी टैप ऑन दिस, ओके। एंड इफ यू वांट टू अलाइन इट टू द लेफ्ट, देन ये हम अलाइन लेफ्ट कर सकते हैं। वी कैन अलाइन इट टू सेंटर, वी कैन अलाइन इट टू राइट। सो बेसिकली ये एक टैब है जो जहाँ पे हम अलाइनमेंट का ध्यान देते हैं कि हमारा जो टेक्स्ट है वो हमें किधर अलाइन करना है, जिससे जो हमारी डेटा है वो बेटर दिखे एंड काफी रिप्रेजेंटेबल लगे। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट इज दैट हम नंबर को कैसे अलग अलग फॉर्मेट में दिखा सकते हैं। लाइक 40 मार्क्स है, व्हाट इफ आई पुट हियर करेंसी, ओके, CURENCY करेंसी, ओके। और मैं इसे अगर बोल्ड कर देता हूँ तो कंट्रोल बी, सॉरी, इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल बी करता हूँ मैं। तो नाउ अगर मैं यहाँ पे करेंसी की बात करूँ तो मुझे इस क्लास के लिए वैसे किसी ने कुछ भी पे नहीं किया है। मान लेते हैं मुझे 420 रुपए पे किए गए हैं, 420 रुपीज, ओके। So now if I want to show it with a symbol, अगर मुझे इसको किसी सिंबल के साथ शो करना है तो what I can do, सो अगर बेसिकली हमें किसी सिंबल को पुट करना हो, लाइक 420 मैंने सेलेक्ट किया, मैं वांट टू पुट लाइक ये यहाँ पे करेंसी दिखा रहा है, ओके। अगर मुझे डॉलर यूरो उसका साइन पुट करना है, सो आई गो फॉर दिस इंग्लिश इंडियन, दैट इज रुपी, देन इंग्लिश डॉलर, द यूनाइटेड स्टेट्स, आई डोंट नो व्हाट यूके, इट्स यूरो एंड इट्स चाइनीज करेंसी। सो बेसिकली आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको क्या पुट करना है विथ योर डेटा, ओके। इफ आई क्लिक फॉर रुपीज, तो यहाँ पे आपको लिखा है 420 रुपीज, वो ऑलरेडी कन्वर्ट हो गया, राइट। एंड नाउ इफ आई वांट टू कन्वर्ट इट इनटू परसेंटेज, सो आई कैन सिंपली, if I want to convert it into a percentage, so I can simply click on percent and that will convert into percentage. Okay, now if I want to put a comma somewhere, okay, तो यहाँ पे बेसिकली कॉमा पुट हो सकता है। अभी एक कॉमा पुट नहीं हुआ, बट वहाँ पे डेसिमल का पार्ट है, बिकॉज नंबर्स में हम कॉमा यूज नहीं करते, हम डेसिमल का यूज करते हैं, सो इट टुक एज डेसिमल, ओके। और यहाँ पे अगर देखें तो हमें डेसिमल इंक्रीज करना हो या फिर डेसिमल डिक्रीज करना हो, सो दैट पार्ट वी कैन डू फ्रॉम दिस, ओके। सो कलर्स हमें कलर्स कैसे फिल करने हैं वो हमें देख लेंगे। एंड इफ यू वांट टू फिल, लाइक हमने हाईलाइट भी करना सीख लिया है, एंड देन अगर हमें कोई टेबल बनानी है, सो इफ आई एम सेलेक्टिंग दिस पार्ट, ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें एक फॉर्मेट एज टेबल का एक कॉलम मिल रहा है, जहाँ पे हम टेबल्स के डिफरेंट फॉर्मेट्स को पिक कर सकते हैं। लाइक इफ आई विल बी पिकिंग ग्रीन, हमारा ऑलरेडी डेटा है तो हम ग्रीन पिक करते हैं, दिस वन, ओके। तो यहाँ हमसे पूछ रहा है कि क्या टेबल का फॉर्मेट इस सेल को लेकर के स्टार्ट किया जाए, सो विल डेफिनेटली पुट इट एज यस, ओके, ठीक है। तो यहाँ हमें डिफरेंट कॉलम्स दिख रहे हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ फॉर्मेट दिख रहा है ऑफ टेबल, तो हम यहाँ से चाहे तो ड्रॉप डाउन लिस्ट क्लिक करेंगे, ड्रॉप डाउन लिस्ट में उसे चेंज भी कर सकते हैं, दिस दैट, ओके। सो व्हाटएवर यू लाइक, व्हाटएवर यू वांट, यू कैन क्लिक ऑन दैट एंड दिस वे यू कैन गेट a nice table to represent your data, okay। And now let's move to I think it's enough to click
we're done with the class. I think आपको उनके बारे में मैंने काफी चीजें बता दी हैं. Next class we'll move to some other part of it. Okay, but I want अगर आप table बनाते हैं तो please prepare a full-fledged table in a better way, in a good way, that you can understand how we put data in it and how we change a table and all now. Okay, so आज के लिए इतना ही, and thank you so much for watching this video till end now, and I'm glad that you are here, and please subscribe our channel, share and like it too. Thank you so much, and meet you in the next video.